हम शब्द के साधक, हम कुछ यूं ही नहीं बोलते, हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर। हमने जो कहा वो घटा, हमारे बुजुर्गों ने जो कहा वो घटा, वो सत्य हुआ। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर। इतिहास बतलाता हूं मत हैरान होना जानकर, शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हम ही। देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कमी। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए और वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। सहे दुख लाखों हुए कब दुखारी, ये 4 6 8 पंक्तियां मंच को समर्पित करता हूं। सहे दुख लाखों हुए कब दुखारी, हमी ने धरा पे है गंगा उतारी। मन वाल्मीकि बसे व्यास देखो, ये तुलसी ने ताना है आकाश देखो। ये रसखान और सूरदासों की माला, यहाँ बिंदु भूषण है दिनकर निराला। शरण मैथिली के हैं हरिवंश हैं हम, ले शुकनो प्रसादों के भी वंश हैं हम। प्रतापी उदय से उजाले मिलेंगे, यहाँ रंग त्यागी के दीपक खिलेंगे। जो उर जीतते हैं उर्मिलेश होंगे, हृदय में बसेंगे वो हृदय से होंगे। नीरज हैं फिर भी अनल गा रहे हैं, जो मुश्किल है उसको सरल गा रहे हैं। भारत बसा है सुभद्रा के सुर में, ये छंदों का गुलशन है नरसिंहपुर में। सावन लुटाते ये अंबर मिलेंगे, कथाएं सुनाते मनोहर मिलेंगे। निर्भय निडर से खड़े आंधियों में, राजे हजारों हैं बैरागियों में। सुमन खिलखिलाकर हंसी बांटते हैं, चरागों की जैसी खुशी बांटते हैं। यहाँ कीर्ति झिलमिलाती हुई है और सरिता मधुर गीत गाती हुई है। ये अर्जुन के तीखे प्रहारों का भारत, ये मधुरों बेचैनों कुमारों का भारत। अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं 2 शेर के माध्यम से आप सबके बीच अपनी बात रखती हूं कि कभी कभी तू मेरा साथ यूं निभाया कर, कभी कभी तू मेरा साथ यूं निभाया कर कि अपने आप को कुछ देर भूल जाया कर। कभी कभी तू मेरा साथ यूं निभाया कर कि अपने आप को कुछ देर भूल जाया कर। तेरी पसंद की गज़लें मैं लिख तो दूं लेकिन, तेरी पसंद की गज़लें मैं लिख तो दूं लेकिन, ये शर्त है कि उन्हें ही तू गुनगुनाया कर, ये शर्त है कि उन्हें ही तू गुनगुनाया कर। तो बस एक छोटी सी शर्त ये है कि 10-15 मिनट में काव्य पाठ करूंगी, तो पूरे मन से मुझे सुन लीजिएगा। क्योंकि मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मेरा स्वर बहुत हल्का है और बहुत मृदु स्वर है, लेकिन इसी के माध्यम से आप सबके बीच अपनी बात रखने की कोशिश करती हूँ। 4 पंक्तियाँ सुन लीजिएगा। कर्म योग की ये स्थली है, प्रेम की ये स्थली है। तो 4 पंक्ति यहाँ से शुरू करती हूँ कि दर्द का आकलन नहीं होता, दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई चयन नहीं होता। प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचमन नहीं होता, प्यार में आचमन नहीं होता। और 4 पंक्तियां ये भी कि खुशबुओं की किताब कहती हूँ। क्या बात है सोनू। झिलमिलाता सा आब कहती हूँ, जब से महकी हूँ प्यार से तेरे, जब से महकी हूँ प्यार से तेरे, तब से खुद को गुलाब कहती हूँ। बहुत अच्छे। तब से खुद
को गुलाब कहती हूँ। लेकिन स्थितियाँ इतनी भी खूबसूरत नहीं हुआ करती। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप पूरे मन से, आप सभी लोग सुन लीजिएगा, आपको उधर अच्छा तो लग रहा है सोन ना? रूपा जी, आप उधर मत देखो, तो दोनों देशभक्त कवि हैं, इधर देखो ना। तो देशभक्त उजड़ा चमन भी कवि- मत देखो, इधर देखो। जी। लेकिन अगर देशभक्त कवियों की बात आती है तो मैं भी हाँ। कम देशभक्त नहीं हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं भी ये याद करती हूँ कि लाख कोशिश हुई पर मिटा ही नहीं, हारना भाग्य में जब लिखा ही नहीं, त्याग तप शौर्य ताकत का पर्याय है, अपने भारत सा कोई हुआ बहुत ही अच्छे। नहीं, अपने भारत सा कोई हुआ ही नहीं। बहुत ही अच्छे सोन रूपा। और जहाँ से मैंने पंक्तियाँ प्रारंभ की थी वहीं पर फिर से मैं लौट कर आती हूँ। 4 पंक्तियाँ सुन लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। कि मोम बन कर पिघलती रहती हूँ, राम भैया, ये सुनना कमाल का। अपने आंगन में जलती रहती हूँ, जिंदगी तो बदल नहीं पाती, जिंदगी तो बदल नहीं पाती, रोज डीपी बदलती रहती हूँ। भाई, जिनकी समझ में आ गया वो तो ताली बजाई दो कम से कम। डीपी बदलती रहती। क्या बात है, कमाल है, कमाल एक है। स्त्री और उसकी परिस्थितियाँ कि थोड़ी भी अपने आप को हासिल नहीं हूँ मैं, थोड़ी भी अपने आप को हासिल नहीं हूँ मैं, लगता है जैसे खुद में ही शामिल नहीं हूँ मैं। आदरणीय सरिता जी बैठी हैं, वो स्त्री मनोविज्ञान की बहुत प्यारी कविताएं कहती हैं, बहुत प्यारे मनोभाव आपके बीच वो रखेंगी। तब कहना चाहती हूँ हाँ जी, हाँ जी। कि थोड़ी भी अपने आप को हासिल नहीं हूँ मैं, लगता है जैसे खुद में ही शामिल नहीं हूँ मैं, मैंने किया है अपनी कई ख्वाहिशों का कत्ल, अब कैसे कह दूं बोलिए कातिल नहीं हूँ मैं। क्या माल अब है। कैसे कह दूं क्या बोलिए पहलू है, कातिल क्या नहीं पहलू हूँ है, मैं। कमाल है, बहुत कमाल। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देशी घी की महंगाई बहुत ऊंचाई तक बढ़ चुकी है। तमाम तरह की राजनीतिक बातें वो कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज ये स्थिति होने जा रही है कि हो सकता है भविष्य में लोगों को देशी घी के इंजेक्शन लगवाने पड़े। तो उस देशी घी की महंगाई को रेखांकित करने की एक विशुद्ध रचना मैं पढ़ना चाहता हूं। मन से मैं सभी का आशीष चाहता हूं। एक बार तालियों से आप लोग मुझे आदेशित कर दें। बहुत अच्छे पवन, बहुत मन से सुनने बेटा। कि एक दिन हम बाजार से देसी खरीद कर ला रहे थे तो देखा कि रास्ते में हमारे 3 दोस्त गप्पे लड़ा रहे थे। हमको आते देख उन्होंने पूछा, क्यों भाई, कहां से आ रहे हो और इस डिब्बे में क्या ला रहे हो? हमने कहा, हाथरस का शुद्ध देसी घी। और देसी का नाम सुनते ही वे ऐसे चौंके जैसे हमने संसार के 8वें आश्चर्य का नाम ले दिया हो। एक व्यक्ति आश्चर्य से बोला, क्या तुम देसी खाते हो? लगता है तुम नंबर 2 की कमाते हो। आज बहुत दिनों बाद देसी का दर्शन पाया है, यह देखकर हमारा मन भी आपको कुछ बताने का आया है। अभी मैं पिछले ही दशक यानी 10 साल पहले एक बर्तन में थोड़ा सा घी लाया था और घी लाने के बाद मैंने अपनी श्रीमती जी को यह समझाया था कि इस घी को संभाल कर रखना, कहीं चोर न चुरा ले जाएं। और इस बार यह घी ला दिया है तो इस घी को कम से कम 10 साल चलाएं। इस बार यह घी ला दिया है तो इस घी को कम से कम 10 साल चलाएं। तब से हमारी श्रीमती जी उस बर्तन में पड़ी चम्मच को 10 साल से रोटियों पर रगड़ रही हैं और हम देसी खा रहे हैं। यह देखकर हमारे पड़ोसियों की सेहत बिगड़ रही है। कि तभी दूसरा मित्र बोला, अरे तुम कुछ ना कुछ तो पैसा गंवाते हो, अरे क्यों इतना ढेर सारा घी खाकर हार्ट अटैक का रिस्क उठाते हो? अरे हमने तो एक छोटी सी पारदर्शी शीशी में 2 तोला घी भरवाया है और घी भरने के बाद उसके मुख पर एक मजबूत डाट लगाया है। शीशी को हमारी श्रीमती जी रोटियों पर फिराती हैं और साथ ही उस पारदर्शी शीशी से घी के दर्शन भी कराती हैं। तभी तीसरा मित्र बोला, अरे बेवकूफो, तुम देसी खरीदने में कुछ ना कुछ तो खर्च करते हो, अरे क्यों इस देश को घी के आयात के लिए मजबूर करते हो? अरे हमारे घर में तो जैसे ही रोटियां पककर तैयार हो जाती हैं, हमारी श्रीमती जी रोटियां हाथ में उठाकर हाथरस की दिशा में दिखाकर 3-4 बार हिलाती हैं। बहुत ही अच्छे पवन।
कि हमारे घर में तो जैसे ही रोटियां पककर तैयार हो जाती है, हमारी श्रीमती जी रोटियां हाथ में उठाकर हाथरस की दिशा में दिखाकर 3-4 बार हिलाती हैं, और सच मानो उस रोटी से हाथरस के शुद्ध देसी घी की सुगंध आती है, शुद्ध देसी की सुगंध आती है। जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं, जो भी होते हैं महान वे सीख जहां से लेते हैं, करके मृदु व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं, करके मृदु व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। इसे एक पंक्ति पर जितने कविता वाले एक बार तालियां उठाएं कि रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। और 4 पंक्तियां सुनिए। भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा, राम का विरोध किया। समर्थन करने वाले लोगों का कहना था कि ये तो रावण है जो राम का विरोध कर रहे हैं। मैं क्या कहता हूं ये सुने कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं आपकी। बहुत अच्छी बात। एक बार तालियां उठाइए जोरदार। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है, एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है, एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है, घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है, घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है, पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठे, मंच का भी समर्थन कि पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही, राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। कमाल कमाल मनवीर कमाल। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है। यह कहा जाता है कि रावण ने संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया था, लेकिन अहंकार के चलते परिणति क्या हुई, परिणाम क्या हुआ। पवन भैया मैंने उस समय कहा था और आज बोलता हूं, अहंकार किसी को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि सत्ता हमेशा के लिए किसी का खाते में नहीं रहती। जागृत होना आपकी भाषा में कहता हूं, होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। और ब्रजवालों अपने बेटे के लिए एक बार तालियां उठाना, अगली बात समझ में आ जाए तो। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर सिंहासन ठोकर पर रखें। क्या बात है। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं, इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। हमने अगर अंगड़ाई ले ली, इतिहास बदल भी सकते हैं। अपनी धरती को, अपनी मिट्टी को सारी दुनिया की शान कहते हैं। क्या बात है। अपनी धरती को, अपनी मिट्टी को सारी दुनिया की शान कहते हैं, जिसमें पैदा हुए राधा कृष्ण जी, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत नहीं, ये पंक्ति लग भी रही है कि यहीं बैठ के लिखी गई है।
जी 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 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जैसी मेरी पहचान है, अब हाँ जी, तरन्नुम से पढ़ती हूँ। आराम से। प्यार ही सौ में बट नहीं सकता, क्या बात है। प्यार ही सौ में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, कौन समझाए बेवकूफों को, और अब तालियां चाहिए, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जोर से एक जगह से आवाज आई। ऐसे ही सभी लोग जाग जाएं तो अच्छा लगेगा। जी 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, नई है, मंच पे भी खासतौर पे ध्यान बहुत अच्छे। चाहती हूँ दीदी, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, ये भी बहुत सरीन अच्छा जी मुक्तक है। मन चाहती हूँ इसमें, बहुत अच्छा पूरे मुक्तक है। सदन का मन चाहती हूँ। सर ये मुक्तक बहुत भाभी जी, कमाल आप है सुनिए। भैया। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो अब तालियां चाहिए, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, क्या बात है। सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना। क्या बात है अगर दीदी। हो सके तो आपके भी हाथ खुले अगली पंक्तियों पर, इधर कमाल जो है दीदी। बैठे हैं, आपके दिल तक पहुंचने की मेरी ये कोशिश है। सुनिए 4 पंक्तियां जी। कि जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे। क्या बात है दीदी, कमाल। खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, राम कथा के संदर्भ में एक स्त्री की बात। जी खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, जीवन में कभी प्रेम को उपहास न देना, तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, सीता को दोबारा कभी वनवास न देना। क्या बात है। सीता को दोबारा कभी कमाल है, वनवास, कमाल है डॉक्टर वो साहब। चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता। किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है। एक शुद्ध हास्य रस की कविता आपको सुनाता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन दे दोस्तों। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाऊंगा कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था। मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। क्या बात है, वाह।
जब एक ही कवि पाकिस्तान को निपटा देता, 60 उसका क्या हाल करे। आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ 60 कवि, वो भी एक ही रस के। भगवान बचाए, जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में ही न छिड़ जाए। अच्छा, 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। अच्छा। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, हाँ। पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, क्योंकि शुरू में ही यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा। बहुत अच्छे। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। पूरा मंच बन गया था बंकर, सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। और एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था। मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम रहा। बोले कहाँ है पाकिस्तान, तुझे तलवार से निपटाएंगे। एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी भाई साहब। उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे। बड़ी जोर से चीखते हुए बोला, है मुशर्रफ, हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। जब मैं चौंका, मैंने कहा राणा सांगा की तलवार, साले 400 साल पुरानी। वो बोला यार कुछ नहीं, मरेगा उसकी धार से मरेगा, कैसे मरेगा। बोले उसकी धार से मरे ना मरे, साला सेप्टिक से तो मरी जाए। अब एक कवि, जो पहला कवि आया, उसने एक अपनी कमर पर एक हाथ लगाया इस तरह से, और एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से, और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। अच्छा। सुन ले पाकिस्तान सुन ले। और अगली पंक्ति पर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में ये कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। बहुत अच्छे। इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए। क्या बात है। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर बहुत बढ़िया बात कही, आपकी तालियां उठनी चाहिए। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है। हाय हाय, वाह वाह। कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। और अगली पंक्ति पर फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है कमाल है भाई, कमाल। तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी।